नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मिक हरिओम में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। इससे दोस्तों क्या होगा, जब भी हम अपने चैनल पर कोई नया वीडियो डालेंगे तो वो वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रामानंद सागर जी के रामायण में शत्रुघ्न का किरदार निभाने वाले समीर राजदा जी के बारे में, यानी उनका जीवन परिचय आपको सुनाएंगे, उनकी बायोग्राफी आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम ज़्यादा देर न करते हुए आपको सुना रहे हैं रामायण के शत्रुघ्न यानी समीर राजदा जी का जीवन परिचय विस्तार पूर्वक। दोस्तों, जब भी आप अपने मन में सोचते होंगे कि कैसे होंगे शत्रुघ्न, तो सबसे पहले आपके मन में चेहरा आता होगा समीर राजदा का, जिन्होंने दोस्तों रामानंद सागर जी की रामायण में शत्रुघ्न का किरदार निभाया था। दोस्तों, रामायण एक ऐसी महागाथा है जिसमें मानवीय संबंधों की गरिमा का सर्वाधिक परिचय मिलता है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये चारों मर्यादा और संबंधों के मूर्त रूप हैं। और शत्रुघ्न में तो संबंधों की मर्यादा ऐसी है कि हर छोटा भाई उनसे शिक्षा ले सकता है। जैसे लक्ष्मण श्री राम के अनुगामी हैं, वैसे शत्रुघ्न भरत जी के अनुगामी हैं। लक्ष्मण जी तो दोस्तों कभी कभी आवेश में आकर राम जी की बात काट भी देते थे, लेकिन शत्रुघ्न तो बिना किसी प्रतिकार के भरत जी की हर एक बात मान लेते थे। रामायण की दोस्तों ये कहानी जब टीवी में आई तो शत्रुघ्न के इसी भाव, इसी छवि को साकार किया समीर राजदा जी ने। यूँ तो दोस्तों समीर राजदा जी ने हिंदी, गुजराती, मराठी, राजस्थानी कई फिल्मों व धारावाहिकों में काम किया, लेकिन दर्शकों ने इन्हें खास करके याद रखा है रामानंद सागर द्वारा निर्देशित रामायण में शत्रुघ्न की भूमिका के लिए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि समीर राजदा जी का जन्म 20 अप्रैल 1963 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। समीर राजदा जी के माता का नाम इंदुमती राजदा है। दोस्तों, समीर राजदा जी का बचपन पूरी तरह से फिल्मी माहौल में बीता, क्योंकि इनके पिता मूलराज राजदा जी गुजराती फिल्मों के जाने माने अभिनेता, लेखक व निर्देशक थे और इनकी माताजी भी गुजराती फिल्मों की एक मशहूर अभिनेत्री थी। बचपन में दोस्तों समीर राजदा जी बहुत शर्मीले स्वभाव के थे, इस वजह से इनको अभिनय में कोई रुचि नहीं थी। परंतु बचपन में जब इन्होंने अपने स्कूल में एक प्ले में हिस्सा लिया तो इनको अभिनय में रुचि होने लगी। हम आपको बता दें कि समीर राजदा जी की पढ़ाई मुंबई में हुई और इनके परिवार में इनके पिताजी और इनके माताजी और इनके 2 बहनें हैं। एक बहन इनकी इनसे बड़ी है और एक बहन इनसे छोटी है। फिलहाल इनकी दोनों बहनों की शादी हो चुकी है और समीर राजदा जी के माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, उनका देहांत हो चुका है। अभी दोस्तों इनके परिवार में 4 लोग हैं। इनकी एक पत्नी है, पत्नी का नाम है श्वेता राजदा, और एक बेटा है और एक बेटी है। समीर राजदा जी जब एक बार बचपन में अपने स्कूल में एक आदमी की मिमिक्री की थी तो इनके अध्यापक लोग बहुत खुश हुए थे और इनको इनाम भी मिला था। दोस्तों, बहुत छोटी उम्र से ही समीर राजदा जी ने अपने पिता के साथ बहुत बड़े बड़े प्लेज में काम करना शुरू कर दिया था। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट इनकी बड़े पर्दे में शुरुआत हुई एक मराठी फिल्म जंसल तोरर से। टीवी धारावाहिक में इन्हें पहली बार काम मिला विक्रम और बेताल से।
इनके पिता मूलराज राजदा जी ने 250 फिल्मों से ज़्यादा गुजराती लिखी और डायरेक्ट भी किया और इनकी माता जी भी 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। माता पिता का सपोर्ट अभिनय में इन्हें खूब मिला। इनके पिताजी एक बार दोस्तों प्ले बना रहे थे, उसका नाम था आंधी। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम था आंधी। तो समीर राजदा जी ने अपने पिता से यूं ही कह दिया, मैं आऊं रिहर्सल में। तो इनके पिताजी ने कहा, तुम आना। जब दोस्तों समीर राजदा जी रिहर्सल में पहुंचे तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा, ये क्या पापा, आप एक ही लाइन को बार बार दोहरा रहे हैं। तो इनके पिता मूलराज राजदा जी बोले, बार बार दोहराएंगे तभी तो परफेक्ट होंगे। उसी प्लेज में एक कैरेक्टर था 3 साल के बच्चे का। तो प्रोड्यूसर बोले इनके पिता मूलराज राजदा जी से कि आपका बेटा ये रोल करेगा। तो इनके पिताजी ने कहा, हाँ क्यों नहीं करेगा। पहले तो समीर राजदा ने दोस्तों साफ साफ मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा, क्योंकि समीर राजदा कह रहे थे सब लोग हैं, मुझे देखेंगे, मैं नहीं करूँगा, मुझे शर्म आ रही है। तो इनके पिताजी बोले, देखेंगे तो क्या होगा, मैं हूँ, मम्मी है, हम तुझे सपोर्ट करेंगे। तो एक्टिंग करते होंगे तो आपको तो पैसे मिलते होंगे। समीर राजदा ने दोस्तों कहा, आप लोग एक्टिंग करते होंगे तो आपको पैसे भी मिलते होंगे, पर मुझे क्या मिलेगा। सब लोग दोस्तों सोचने लगे कि ये 3 साल का समीर राजदा क्या मांगेगा। दोस्तों हम आपको ये बता दें कि समीर राजदा जी ने विक्रम और बेताल में कई अलग अलग रोल निभाए थे। समीर राजदा दोस्तों खुद एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मुझे विक्रम और बेताल में काम करके बहुत अच्छा लगा, मैंने उसमें कई अलग अलग किरदार निभाए थे। एक ही धारावाहिक में कई सारे किरदार करना, इससे बड़ी खुशी एक कलाकार को और क्या हो सकती है। चलिए दोस्तों अब हम बात करें कि इनको रामानंद सागर जी की रामायण में शत्रुघ्न का किरदार कैसे मिला। दोस्तों एक इंटरव्यू में खुद समीर राजदा जी बताते हैं कि मुझे शत्रुघ्न का किरदार कैसे मिला। दोस्तों वो कहते हैं कि इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं विजय काविश जी महाभारत में जिन्होंने श्री कृष्ण का किरदार किया है, नितेश जी, हम लोग एक प्ले कर रहे थे, उसका नाम था बचाओ चाचा। तभी मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। हम लोग एक अच्छे दोस्त बन गए थे। वो उन दिनों कास्टिंग कर रहे थे विक्रम बेताल, तभी मेरा नाम उसमें सजेस्ट किया गया। विक्रम बेताल के बाद ऐसा था कि उनको रामायण बनानी थी और रामायण की पहली शूटिंग भी हो चुकी थी। जैसा कि आप सबको पता है कि पहले शत्रुघ्न का किरदार सुनील लहरी जी करने वाले थे, एक दूसरे कैरेक्टर थे वो लक्ष्मण का रोल करने वाले थे। कुछ ऐसा हादसा हुआ कि डेट्स की वजह से सीरियल नहीं कर पाए और शत्रुघ्न के कैरेक्टर की जगह खाली थी। तभी विजय ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि यार समीर, रामायण की कास्टिंग चल रही है और शत्रुघ्न के एक कैरेक्टर के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं। और तभी मेरे पिताजी ने भी बताया। उन दिनों मेरे पिताजी रामायण में जनक का रोल कर रहे थे। दोस्तों हम आपको बता दें कि समीर राजदा जी के पिता वही हैं जो जनक के रोल में थे रामायण में। तभी मेरे डैडी ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि तू मेरी डेट्स लेके आ। तभी दोस्तों उन दिनों फ़ोन लग नहीं रहे थे, लैंडलाइन नहीं थे, लैंडलाइन का फ़ोन लग नहीं रहा था। तभी मैंने कहा चलो मैं चला जाता हूँ, और मैं डैडी की डेट्स लेने चला गया। और विजय भाई थे, वो कहने लगे चलो समीर, मैं तुझे रामानंद सागर से मिलवाता हूँ। उन दिनों मैं बड़ी बड़ी मूछें रखता था। तभी विजय ने रामानंद सागर जी से कहा ये समीर हैं। तो रामानंद सागर जी बोले हाँ हाँ मैं इन्हें जानता हूँ, ये विक्रम और
बेताल में काम कर चुके हैं। विजय ने कहा, रामानंद सागर जी से शत्रुघ्न के रोल के लिए ये कैसे रहेंगे? तो रामानंद सागर जी बोले, वैसे तो ये फिट हैं। परंतु फिर थोड़ी देर बाद रामानंद सागर जी बोले, तुम एक काम कर सकते हो, अपनी ये मूछें बनवा के आ सकते हो? तो मैंने कहा, ठीक है, बिल्कुल आ सकता हूँ। फिर मैं दूसरे दिन मूछें बनवा के विजय भाई के पास पहुँचा तो वो मुझे देख के हंसने लगे और कहा, यार समीर, तू बिना मूछों के कैसा लगता है? अच्छा एक काम कर, तू रामानंद सागर जी से मिल, वो तेरी राह देख रहे हैं। मैं यहाँ काम निपटा के आता हूँ, तू अंदर जा। और मैं अंदर चला गया। जब मैं अंदर गया तो सागर साहब कुछ टेबल में लिख रहे थे, कुछ काम कर रहे थे। मैंने कहा, सर मैं शत्रुघ्न के रोल के लिए आया हूँ। तो वो मुझे बिना पूरा देखे बिना ही कह दिया, हमने शत्रुघ्न के रोल के लिए किसी दूसरे को चुन लिया है, आप जा सकते हैं। फिर मैं बाहर गया तो विजय बोला, अरे समीर, क्या हुआ? तो मैंने विजय से कहा, वो कह रहे हैं कि हमने दूसरे को चुन लिया है और मुझे निकाल दिया है। तो विजय बोला, अरे ये कैसे हो सकता है? तेरा नाम तो लिस्ट में है, तू ऐसा कर, मेरे साथ चल। तो फिर विजय मुझे रामानंद सागर जी से मिलने के लिए लुआ गया और कहा, ये समीर हैं। तो रामानंद सागर जी बोले, अरे तुम तो बड़ी बड़ी मूछें रखते हो, तुम बिना मूछों के कितने छोटे और यंग लगते हो, तुम ये बड़ी बड़ी मूछें क्यों रखते हो? सॉरी, मैं तेरे को पहचान नहीं पाया और तेरे को निकाल दिया, तुम ही मेरे शत्रुघ्न हो। फिर हम तीनों हंसने लगे और इसी तरीके से मुझे ये रामायण में शत्रुघ्न का रोल मिला। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि रामायण के बाद इन्होंने महाभारत में उत्तर का किरदार निभाया था। समीर राजदा जी दोस्तों अब काफ़ी बदल चुके हैं और इनकी उम्र 58 साल है और पहले से काफ़ी इनकी उम्र भी हो चुकी है और अभी ये वर्तमान में स्वस्थ हैं और जिंदा हैं। हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि समीर राजदा हमेशा सलामत रहें। जब भी दोस्तों शत्रुघ्न का नाम लिया जाएगा तो समीर राजदा को याद किया जाएगा, इनका नाम दोस्तों हमेशा अमर रहेगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको रामायण के शत्रुघ्न यानी समीर राजदा जी का जीवन परिचय? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों बहुत मेहनत से हमने ये जानकारी इकट्ठा की थी समीर राजदा के जीवन परिचय के ऊपर। बहुत मेहनत से दोस्तों हमने जानकारी यहाँ वहाँ से इकट्ठा की थी आप लोगों के लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये जीवन परिचय इनका अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। दोस्तों हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त हरिओम यादव को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए मिक हरिओम यूट्यूब चैनल। नमस्कार।